अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री एंड 125 डिग्री, द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स। यानी कि ये 75 डिग्री है एडजेसेंट एंगल है ना, और दूसरा 125 डिग्री, एक एडजेसेंट 125 डिग्री है और दो इक्वल हैं, ये कोई इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। अभी हमने ऐसे बनाया है लेकिन दो जो रिमेनिंग दो एंगल हैं वो इक्वल हैं। तो अब क्या है, इसमें क्या लगेगी, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्या करेंगे, एक्स इन द गिवन क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड है ना, इन द गिवन क्वाड एक्स प्लस 75 डिग्री प्लस 125 डिग्री इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। क्यों होना चाहिए, ये इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड है ना, ऑफ ए क्वाड, ठीक है। यानी कि सबका सम, सभी चारों एंगल का सम 360 डिग्री होना चाहिए। तो आप देखो ये 2x है ना ऑफ ए क्वाड, ठीक। अब क्या होना चाहिए, ये 2x हो गया और ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। x यानी कि 2x प्लस और 120 200, ठीक है ना, 200 ये दोनों ऐड करके 200 हो जाएंगे। 200 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री इक्वल टू 160 डिग्री। तो यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया, 160 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 80 डिग्री। तो इक्वल एंगल्स कितने होंगे, द मेजरमेंट ऑफ इक्वल एंगल्स x इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है ना, x इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक। अब ये हो गया क्या, सो x है क्या, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ मान लो पहले, यानी कि हमने माना लेट, यहाँ लिख भी दो, लेट द मेजरमेंट ऑफ टू इक्वल एंगल्स आर x डिग्री एंड x डिग्री, आर x है ना, x डिग्री एंड x डिग्री, ठीक है। दोनों के लिए मैंने अलग अलग लिख दिया। अगर एक का लिखो तो फिर एक लेट द मेजरमेंट ऑफ टू इक्वल एंगल्स, तो सेपरेट करके लिख दो, आप ऐसे लिख दो या सेपरेट करके लिख दो, जैसे भी लिख दो, है ना। तो यहाँ पर क्या x डिग्री क्या आ गया, लेट सो इक्वल एंगल इक्वल टू, तो बस यही यहाँ x लिख ही दिया, तो फिर यहाँ पर ऐसे x इक्वल टू 80 डिग्री छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 85 सेंटीमीटर एंड 63 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 2664 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स अल्टीट्यूड मतलब ये ट्रेपेजियम इसी तरीके का तो होता है, मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल है एक दूसरे के, और ये इसके बीच का ये अल्टीट्यूड है, ठीक है। ये हाइट कह लो, कहीं कहीं हाइट भी बोला जाता है, अल्टीट्यूड भी बोला जाता है, ठीक है। तो हाइट कितनी है, अल्टीट्यूड ही पूछा है उसका, ठीक। तो अब क्या पैरेलल साइड क्या क्या है, सॉल्यूशन में डाल दिया आपने, सॉल्यूशन में क्या डाल दिया, लिख दिया ये। अब पैरेलल साइड्स कितनी हो गई, पैरेलल साइड्स, ठीक है, पैरेलल साइड्स कितनी हो गई, 85 सेंटीमीटर एंड
63 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। मतलब या तो हम उधर लेंथ लिख देते लॉन्ग, ठीक है। ये देखिए, ठीक, मतलब यानी कि लेंथ ऑफ पैरेलल साइड कितनी 85 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर है ये 85, ठीक, एंड 63 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितनी है, ये 85 सेंटीमीटर है, ठीक है। 85 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, 85 सेंटीमीटर और ये 63 सेंटीमीटर। अब अल्टीट्यूड पूछा है तो फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया भी गिवन है, यहाँ एरिया भी लिख लो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, इक्वल टू कितना 2664 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है, ठीक। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या है कि 1/2 इंटू आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड, है ना, फिर ब्रैकेट में सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, क्या क्या, सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, पैरेलल साइड की ये ऐसे, ठीक, दोनों ये भी ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ये यहाँ से ओपन हो रहा, इसमें सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, वैल्यू रख दो इनमें सबकी, दोनों की वैल्यू रख दिया तो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है। अल्टीट्यूड हमें पता करना, और ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया 2664, 1/2 और अल्टीट्यूड कितना है देखिए, यही हमें पता करना है, अल्टीट्यूड, ठीक है, अल्टीट्यूड पता करना है। फिर ब्रैकेट लगाया, सम ऑफ लेंथ यानी कि कितनी है 85 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर, ये दोनों दी हुई हैं। बस अब इसको सॉल्व करना है, मैं 2 इधर ले आओ, 2664 इंटू 2, ठीक है ना। अब देखिए इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड इक्वल टू ये क्या 85, 538 ब्रैकेट में कितना आया 8 148, ठीक है ना, ये हो गया। तो अल्टीट्यूड इसके नीचे चला जाएगा, तो अल्टीट्यूड कितना हो गया, अल्टीट्यूड, ठीक है, इक्वल टू 1 इसके 2664 इंटू 2 अपॉन 148, ठीक है, 148। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लेंगे जो भी आए, 2 से 7 4, ठीक। अब 7 4 से डिवाइड करके देखिए अब क्या आएगा, 2664 अपॉन 74 में तो 36 आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेटर से हमने किया तो 36 आ गया, कितना आ गया, अब ये 2664 अपॉन 74 तो कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड की लेंथ कितनी आ गई, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब देखो ये हमने कर दिया, ठीक है, ये ब्रैकेट इसमें इस पर बॉक्स में बंद कर दिया इसको, ठीक, ये ऐसे 36 सेंटीमीटर। तो 2 हो गए क्वेश्चन आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन